आज अपने बात करेंगे किसी विद्युत क्षेत्र के कारण इकाई आयतन में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, यानी कोई विद्युत क्षेत्र है या फिर कोई वस्तु है, चालक है, जिसके सतह पर आवेश है, जिसके कारण कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण कितना जो ऊर्जा है वो उसके संचित होगी आयतन के अंदर, ये चीज याद करनी। तो अगर यहाँ पे बात करूं आयतन की, तो अपने को एक ऐसी आकृति माननी पड़ेगी जो 3D में हो। ठीक है, इसलिए अपने सिलेबस में है गोला। ठीक है, तो अगर अपने ये बात करें कि कोई आवेशित गोला है जिसके लिए अपने को ज्ञात करना है कि इकाई आयतन में उसके लिए कितनी ऊर्जा संचित होगी, उसका मान अगर अपने को ज्ञात करना है तो उसके लिए देखें। जैसे मान लो कल अपने बात की थी कि ये गोला है, उसके ऊपर अपने को आवेश दे दिया प्लस आवेश दिया, और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व था वो था सिग्मा, और आवेश क्या माना था क्यू, और त्रिज्या क्या थी कैपिटल आर। ठीक है, तो आज अगर अपने बात करें इकाई आयतन में संचित ऊर्जा की, तो अगर बात करूं ऊर्जा की, तो एक चीज अपने को पता है कि ऊर्जा वो किसके बराबर होती है, कार्य की। ठीक है, यानी जितना कार्य उतनी क्या होगी ऊर्जा। तो अपने को पहला काम क्या निकालना है, कार्य। लेकिन कार्य के लिए क्या चाहिए, बल। तो कैसे बल गुणा विस्थापन, उसके आधार पे क्या निकालेंगे, कार्य, और कार्य को किसके बराबर रख सकते हैं, ऊर्जा की। तो अगर आज अपने यहाँ पे बात करें तो जैसे कार्य के लिए अपने लिखते हैं बल गुणा विस्थापन, तो अपने को विस्थापन भी चाहिए। ठीक है, तो विस्थापन की आवश्यकता के लिए जैसे अगर मैं देखूं कि ये जो गोला है, ठीक है, इसके ऊपर प्लस आवेश है, तो अपने एक बात की थी कि ये जो प्लस है वो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो अगर ये प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करने के कारण इसकी जो मान लो पहले त्रिज्या अगर आर थी, तो अब ये जो गोला है वो थोड़ा सा और बाहर फैल जाना चाहिए। किसके कारण, प्रतिकर्षण के कारण। तो मैंने मान लिया प्रतिकर्षण के कारण इसकी जो त्रिज्या है वो थोड़ी सी और बढ़ गई, और कितनी बढ़ गई, dr, यानी उसकी त्रिज्या में विस्थापन कितना हुआ, dr। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कार्य की, तो कल अपने इस गोले के लिए दाब का मान निकाला था, जिसे लिखा था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दाब का मान निकाला था जिसका वैल्यू आया था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं दाब के लिए बल की बात करूं तो F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P इंटू A। तो यहाँ पे P को लिखा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो A था क्षेत्रफल वो किसी गोले का कितना होता है, 4 पाई r का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं कार्य का मान निकालने की कोशिश करूं, क्योंकि मेरे को ऊर्जा निकालनी है, तो अगर मैं बात करूं कार्य की, तो कार्य होना चाहिए बल गुणा विस्थापन। तो बल और गुणा विस्थापन, विस्थापन मैंने कितना किया, सिर्फ इसका dr किया, तो F डॉट क्या आना चाहिए, dr। तो F का वैल्यू कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आगे आया 4 पाई r का स्क्वायर, और आगे क्या आया, dr। अब अगर मैं बात करूं 4 पाई r स्क्वायर dr, तो मैंने विस्थापन कितना किया है, dr, तो इसका मतलब w कार्य में क्या आएगा, dw। तो dw का वैल्यू आया अपने पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर है dr। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं भी 4 पाई r स्क्वायर तो है क्षेत्रफल, और dr क्या, उसकी मोटाई कितनी, मतलब कितना उसकी त्रिज्या क्या होगी, फैलेगी। तो अपने को एक पता है ये क्षेत्रफल और ये मोटाई है, क्षेत्रफल गुणा मोटाई क्या लिखते हैं, उसका आयतन, यानी 4 पाई r स्क्वायर जो dr है वो क्या बनेगा, उसका आयतन, जिसे क्या लिख सकते हैं, dv, क्योंकि क्या है dr है, तो इसको dw को लिख सकता हूं मैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर dr की क्या लिखा जा सकता है, dv। तो अगर मैं बात करूं इकाई आयतन में, तो dw को क्या लिखा जा सकता है, dw को लिखा जा सकता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। dv को अगर मैं नीचे ले आऊं, dv को अगर नीचे लेके आऊं, तो यहां से एक चीज क्लियर है, dv का मान अगर 1 करूं तो उसमें किया गया कार्य किसके बराबर है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अपने से पूछा गया इकाई आयतन में कितनी ऊर्जा आती है, तो इकाई आयतन के लिए ऊर्जा लिख सकता हूं भी, dv का वैल्यू कितना रख दूं, 1, आयतन कितना करना है 1। तो इकाई आयतन के लिए अगर बात करूं इकाई आयतन में सिर्फ क्या बचेगा, dw किसके बराबर आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अपने को ये पता है कि जो कार्य है वो किसके बराबर होता है, ऊर्जा के, इसका मतलब dw किसके बराबर, ऊर्जा के। यहाँ से जो u है या du है वो आता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अपने को ये चीज क्लियर है कि जो संचित ऊर्जा है वो कितनी प्राप्त होती है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
एक चीज अपने को ये भी ध्यान रखनी है, ये जो मैंने चीज लिखी है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखा है मैंने dw बटे dv। dw का मतलब कार्य या फिर ऊर्जा, और नीचे क्या है आयतन, तो इसको ये लिख सकता हूँ क्या, कार्य बटे आयतन जो है या ऊर्जा बटे जो आयतन है, तो इसको लिखते हैं अपने ऊर्जा घनत्व है। क्या लिखते हैं, ऊर्जा घनत्व। तो ये किसके बराबर होता है, ऊर्जा घनत्व के। तो यहाँ पे अपने पास आ गई इकाई आयतन में संचित ऊर्जा U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक चीज अपने लिखी थी, सिग्मा को कल लिखा था एप्सिलॉन नॉट गुना E, और उसका क्या है स्क्वायर, और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको कल जब सोल्व किया था तो ये वैल्यू आई थी अपने पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। तो इसलिए किसी भी इकाई आयतन में संचित ऊर्जा का मान होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, या फिर लिख सकता हूं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी अगर अपने को किसी चालक या किसी विद्युत क्षेत्र के कारण अगर उसके इकाई आयतन में संचित ऊर्जा का मान चाहिए, तो संचित ऊर्जा का मतलब क्या निकालना है, कार्य, क्योंकि कार्य किसके बराबर होगा, ऊर्जा के। तो इसलिए मैंने सबसे पहले गोला लिया, तो उसके ऊपर जो प्लस आवेश है वो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित करने के कारण ये जो त्रिज्या है वो लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मैंने क्या मान लिया, कितना बटा dr, तो p इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू अपने निकाली थी। तो अगर मेरे को कार्य चाहिए, कार्य के लिए क्या चाहिए, बल, तो मैंने f लिखूं तो f p इक्वल टू p into a लिख सकता हूं, क्योंकि p इक्वल टू लिखते हैं f अपॉन a। तो f आएगा p into a, तो p का वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, a अगर बोला है तो क्या गया 4 pi r का स्क्वायर। तो अगर मैं कार्य निकालना है तो कार्य को क्या लिखें, बल गुणा विस्थापन। तो मैंने मानी में त्रिज्या dr है, बड़ी है, तो कार्य भी कितना होगा dw। तो dw इक्वल टू क्या लिखिए f dr। तो dw को लिख सकता हूं f का वैल्यू 4 पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर और इनटू dr। तो यहाँ पे ये अगर देखो तो क्षेत्रफल है, और dr उसमें कितना फैलाव हुआ है, तो उसको कुल मिला के ये क्या लिख सकता हूँ, क्षेत्रफल गुणा में उसकी मोटाई है फैलाव, तो उसको क्या लिख सकता हूँ, उसका आयतन। इसलिए मैंने उसको क्या लिखा, dv। तो dv को अगर नीचे लेके जाऊं तो ये चीज टर्म किस चीज को बता रही है, इकाई आयतन में उपस्थित कार्य को। और इकाई आयतन में उपस्थित कार्य का मतलब ये है, इकाई आयतन में उपस्थित कार्य लिखूं तो क्या आ सकता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि इकाई आयतन के लिए मैंने dv का वैल्यू कितना किया 1, और अपने को ये पता है जो कार्य है वही किसके बराबर होता है, ऊर्जा के। तो u आया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और कल आपने एक चीज लिखी थी, सिग्मा किसके को लिखा था, एप्सिलॉन नॉट गुना e, और जिसको हल करने के बाद कितना आया था, इसको हल करने के बाद आया था अपने पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट e का स्क्वायर। इसके अलावा अपने को बात करनी है एक, अगर किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित कर दिया जाए तो उसकी संतुलन अवस्था कैसी होगी। ठीक है, यानी किसी भी साबुन के बुलबुले को अगर आवेशित किया जाए तो उसके अंदर संतुलन कैसा हो। तो अगर मैं बुलबुले की बात करूं तो बुलबुला किसकी तरह है, गोले की तरह। और अगर मैंने उसको आवेशित कर दिया तो अभी अपने बात की कि अगर किसी गोले को आवेशित किया जाए तो जो दाब है वो प्राप्त होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी जो P है वो आता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यही कहूं कि यही जो दाब है वो तो है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने ये कहा भी मैंने इसे कुछ ना कुछ आवेश देने का ये दाब आ गया। अगर साबुन के बुलबुले की संतुलन अवस्था की बात करें तो अपने 11th में एक चीज पढ़ी है, जो साबुन का बुलबुला है उसके ऊपर साबुन का बुलबुला जो है वो अपना कुछ पृष्ठ तनाव रखता है, और अगर उसकी त्रिज्या r हो तो उस पे लगने वाले दाब आधिक्य का मान कितना होता है, Px साबुन के बुलबुले पे होता है 40/r। ठीक है, जहां से T तो होता है उसका पृष्ठ तनाव, और जो R है वो क्या होती है उसकी त्रिज्या। ठीक है, यानी जो Px होना चाहिए वो होना चाहिए 40/r का 40/r। अब अगर साबुन का बुलबुला नॉर्मल था तब तो उस पे दाब आदि क्या आएगा 40/r, लेकिन अगर मैंने उसको आवेशित कर दिया तो उस पे कुछ दाब और बढ़ गया। ठीक है, तो कुछ दाब और क्या बढ़ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इस स्थिति के अंदर देखूं तो मेरे पास जो कुल P है वो हो गया Px, यानी जो दाब आधिक्य है, और उसमें से कुछ मान घट भी गया, किसका 40 जो Px है उसमें से क्या घट गया P, जो किसके कारण उत्पन्न हुआ है, विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुआ है। तो इसको लिख सकता हूं P डैश इक्वल टू Px माइनस P। तो Px का वैल्यू कितना है अपने पास 40/r माइनस B का वैल्यू अपने पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं ये करूं कि साबुन का बुलबुला संतुलन में आ गया,
साबुन का बुलबुला कैसी अवस्था में आ गया है, संतुलन में। तो अपने एक चीज बात की थी, संतुलन अवस्था के अंदर बल या दाब का मान कितना होता है, 0 होता है। तो अगर संतुलन अवस्था की बात करूं तो जो P टोटल है वो कितना होना चाहिए, 0, यानी 40/R और माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना, 0। तो यहां से वैल्यू आएगी 40/R इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से किसी भी चीज का वैल्यू पूछे तो अपने निकाल सकते, ठीक है। यानी अगर साबुन के बुलबुले की संतुलन अवस्था की बात करें तो साबुन के बुलबुले के अंदर अगर नॉर्मल सामान्य बुलबुला है तो उसके ऊपर तो दाब अधिकता होता है 40/R, और अगर मैंने उसको आवेशित और कर दिया तो आवेशित करने के बाद अपने दाब की वैल्यू निकाली थी कितना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसलिए P को लिख सकता हूं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर कुल स्थिति के अंदर बात करूं तो P एक्सेस का वैल्यू जो कुल P है वो P एक्सेस में से कुछ P घट जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर दाब का मान क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो संतुलन के लिए उन दोनों का अंतर बचेगा, तो इसलिए लिख सकता हूं P एक्सेस माइनस है P, तो इसको लिख सकता हूं 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं ये कहूं भी जो साबुन का बुलबुला है वो कैसी अवस्था में है, संतुलन अवस्था में है, तो संतुलन अवस्था का मतलब ये होता है उस पे P जो टोटल है वो कितना होना चाहिए, 0। तो यहाँ से P डैश इक्वल टू 0, तो 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गया 40/R